Assalamu alaikum. Very good evening, dear students. Today we will start once again. That is block 1 of Begla BGLA 135. यानी कि हम फिर से एक बार तो मैंने पढ़ाया है, अब में बहुत सारे स्टूडेंट उसको मिस हुआ है, तो इसीलिए उनकी डिमांड पर मैंने सोचा पहले आपको ये भी पढ़ाएंगे। पहले देखो, यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है कि दैट हमें सब्जेक्ट से पता ही चलता है कि ये किसके बारे में है। मिसाल के लिए हमारा इंग्लिश जब हम कहते हैं तो इंग्लिश अब हर किसी को मालूम है ये लैंग्वेज है, तो सीधी सी बात है वहाँ तो हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स यूनिवर्स के बारे में, केमिस्ट्री केमिकल्स के बारे में, बॉटनी जूलॉजी यानी कि लिविंग्स के बारे में, तो इसी तरह जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट है जिसका नाम है बेगला 135, ये इसका कोर है। एक्चुअली इसका नाम है इंग्लिश इन डेली लाइफ। In short, here our main focus will be about that how and in which way we use English in our daily life. As it is known to you that English has become international language and we make its use in our daily life in one way or another way. तो वही हमें इस ब्लॉक यानी कि यहाँ 4 ब्लॉक्स हैं इसके इस सब्जेक्ट में, तो उन चारों के चारों में हमें यही पढ़ना है। हाँ, जैसे कि यू कैन सी विद दिस पिक्चर, यहाँ तो पिक्चर से ही आपको पता चल रहा है। इट इज़ नोन टू यू दैट दीज डेज वी मेक द यूज़ ऑफ दिस इंग्लिश फॉर एंटरटेनमेंट ऑल्सो। वी enjoy the music, we enjoy the films, we enjoy other things. And also it is known to you that we get the education with the help of the English. Because most of the languages are in English. In the same way, we use the English in other trade, in other things, for example in bank, in market, in travel. यानी कि these are the things, these are the places where we use the English. यानी कि ये वो जगह है जहाँ हम इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो हमारा यहाँ कोर्स है, जो हमारे टॉपिक्स है, वो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। समझ आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ, 1 सेकंड, कोई ज्वाइन कर रहा है, इसको अलग करेंगे। सर पिक्चर शो नहीं हो रही, पिक्चर आपको नजर नहीं आ रही थी? नो सर। इससे पहले भी नहीं? 1 सेकंड, 1 सेकंड, पहले आया सर, पहले आए थे, आप नहीं आ रहे हैं। 1 सेकंड। हाँ, अब आ रहा है? यस सर। हाँ, ठीक है। अब है जो हमारा ये पहला यूनिट ये है, इसमें है ग्रीटिंग्स एंड गुड बाय। आपको मालूम है, इट इज़ नोन टू एवरीबॉडी दैट व्हेन एवर वी स्टार्ट एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द ग्रीटिंग्स। यानी कि तो सीधी सी बात है, हम इंसान हैं, हमें मतलब मॉरलिटी अखलाक होनी चाहिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले ग्रीटिंग्स करते हैं, गुड बाय कहते हैं। तो वही हमें इस यूनिट में पढ़ना है। हाँ, ये आपको मैंने इससे पहले भी कहा है, जो ये इग्नो ब्लॉक होता है ना, इग्नो मटेरियल, ये खुद ही आपको एक्सप्लेन करा जैसे कि टीचर आपको पढ़ा। अगर आप खुद भी पढ़ेंगे आपको लगेगा कि जैसे टीचर हमें पढ़ा रहा है। मिसाल के लिए उसने यहाँ लिखा है हमारे कंटेंट क्या क्या है। यह है स्टार्टिंग एंड एंडिंग ए कन्वर्सेशन, यानी कि जब हम कन्वर्सेशन करते हैं हमें कैसे करनी है और इसको एंड कैसे करना है, यानी कि हाउ वी हैव टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन एंड हाउ वी हैव टू एंड द कन्वर्सेशन। इसी तरह है यहाँ सोशल स्मॉल टॉक, यानी कि आपको मालूम है कि जो इंसान है वो सोशल एनिमल है, तो उसको सोसाइटी में बात करने पड़ती हैं, तो कैसे करेंगे। इसी तरह हमें फीलिंग्स है, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान को फीलिंग्स है, तो हम उनको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इसी तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक तो होता है वर्बल। मिसाल के लिए मैं इस वक्त आपके साथ बात कर रहा हूँ, आई स्पीक विद यू, बट यू आर नॉट एबल टू सी मी, यू आर नॉट एबल टू सी माई जेस्चर्स, इवन तो मैं तो दिखा रहा हूँ मगर आपको वो नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी कि अदरवाइज वी यूज़ द बॉडी लैंग्वेज आल्सो। तो इन्हीं के बारे में हमें इस ब्लॉक में पढ़ना है। समझ आ रहा है? हेलो, यस सर। यानी कि इसी के बारे में यही हमारे यहाँ फोकस रहेंगे। हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि यहाँ
ये जो प्रोग्राम ही है ये इसी के बारे में डिज़ाइन हुआ है कि हमें कैसे फ्लुएंसी कैसे होगी। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको लैंग्वेज पर होल्ड करना है यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस, बिकॉज practice makes a man perfect. We humans, we get the language according to our environment, according to practice. As I have already told you in the last lecture also, that the kids, that the children, they get the language only in the environment. Otherwise, other animals, they have inborn language. As I have given you the example of the cow. I told you that the cow of the Saudi, cow of the China, cow of the USA, UK, they all use the same sound, that is ta. While as we human beings we use different sounds because we get the language according to our environment. हाँ, इसी के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। देखो ये है यूनिट नंबर 1, स्टार्टिंग एंड एंडिंग कन्वर्सेशन। यानी कि हमें जब हम कन्वर्सेशन करेंगे हमें कैसे करना है, क्या करना है, वही यहाँ हमें पहले ये सिखा रहा है। After studying this unit you would be able to बिगिन एंड एंड कन्वर्सेशन अप्रोप्रिएटली। यानी कि जब आप ये यूनिट हम कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपको आना चाहिए कि हम कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, हम कन्वर्सेशन एंड कैसे करते हैं। हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटिट्यूड टू बी फॉलोड एंड एक्सप्रेशन टू बी यूज्ड। यानी कि आपको मालूम है जब हम कन्वर्सेशन करते हैं हमें कुछ मतलब चीज़ का ख्याल रखना होता है। वी हैव टू रिमेंबर सम थिंग्स दैट फॉर एग्जांपल to the elders we have to respect। यानी कि जो बड़े होते हैं हमें उनको इज्जत से बात करनी होती है। तो वही यहाँ ये कह रहा है, ये वार्म अप के लिए है। मिसाल के ये यहाँ यही कह रहा है दैट व्हेन यू मेक द कन्वर्सेशन विद समबडी, जब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो आपको मालूम है हम शायद हमें लगता है हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम कहाँ स्टार्ट करेंगे, हम क्या कहेंगे, हम नर्वस होते हैं। कोई होस्ट होता है, कोई गेस्ट होता है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे कन्वर्सेशन करेंगे। तो वही यहाँ ये दिखा रहा है। हाँ, अब यहाँ है रीडिंग कंप्रेंशन, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ उसने एक पैसेज दिया, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि वहाँ आपको पैसेजेस होते हैं, उस पर 2-3 क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में। हर किसी जो भी इंग्लिश का कोर्स है वहाँ पैसेजेस होते हैं, वहाँ आपको वो क्या करते हैं पैसेजेस देते हैं और पैसेजेस के लास्ट पर वहाँ क्या कहते हैं क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होता है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द क्वेश्चंस। पहले आपको क्वेश्चंस ही पढ़ने चाहिए, फिर पढ़ेगा पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे आपको बहुत कम टाइम में जल्दी समझ में आएगा। अब ये यहाँ कह रहा है सम रूल्स ऑफ एटिट्यूड। जब हमें मतलब इंट्रोडक्शन देनी है उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहले हमें इंट्रोडक्शन देनी होती है, मतलब जब हम किसी के पास जाएंगे हम क्या सीधे इसको कहेंगे मुझे, मिसाल अगर आप किसी अजनबी को देखेंगे पहले आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी है। माई नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम दैट प्लेस, आई हैव दिस वर्क विथ यू। समझ आ रहा है? हेलो 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 Yes, sir. Next time. ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आप डिस्कनेक्ट मत हुए हैं या आप क्या सुन रहे हो या नहीं। मिसाल के लिए अब जो ये एटिट्यूड्स है, जो ये मैनर्स है, आपको मालूम है ये अपनी अपनी सोसाइटी में अलग अलग होते हैं। मिसाल के लिए आपको मालूम है, मिसाल के लिए हम कश्मीरी हैं, ज़्यादा तो कश्मीरी हैं इस ग्रुप में, तो आपको मालूम है हम टेबल पर खाना नहीं खाते हैं। वही ईट द फूड अपॉन आवर फ्लोर, हम ऐसे ही खाते हैं। हम सुपों से नहीं खाते, हम हाथ से खाते हैं। अलबत्ता बहुत सारे मतलब जो अंग्रेज़ लोग हैं वो सुपों से खाते हैं। अब जो उनका अपना तरीका होता है खाने का, उनको वही यानी कि अप्लाई करना पड़ता है। इसी तरह मिसाल के लिए गिफ्ट्स, आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग गिफ्ट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, पेन्स देते हैं, क्लॉथ्स देते हैं, मगर हमें वहाँ भी देखना है हम किसको क्या देंगे। मतलब आपको मालूम है कि जो समटाइम जो गिफ्ट्स होते हैं उनकी मतलब एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होती है। मिसाल के लिए अगर एज ए टीचर आप मुझे देंगे तो आप मुझे पेन देंगे या कोई बुक देंगे, अगर आप किसी और को देंगे तो उसको उसी लिहाज से आप गिफ्ट्स देंगे। इसके कहने का मतलब यही है। हाँ, यानी कि और ये यहाँ ही कह रहा है कि गिफ्ट्स या जो ये चीज़ दे के हमें एक्नॉलेजमेंट करना है, हमें उनका थैंक्स करना है, हमें उनका शुक्रिया करना है। तो ये यही जो मैंने आपको पहले ही कहा है, यहाँ फिर क्वेश्चंस होते हैं
मैंने आपको बार बार यही कहा है, ये ब्लैंक्स होंगे या लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, पहले सबसे बेहतर यही है, पहले आप क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, आफ्टर दैट यू विल गो थ्रू द पैराग्राफ. हाँ, लिसनिंग प्रॉब्लम्स इन स्टार्टिंग ए कन्वर्सेशन. आपको मालूम है कि अब इतना ही नहीं है कि हम कैसे बात करेंगे, अब सुनने वाले पर भी डिपेंडेंट है. मिसाल के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या मुझे थोड़ा मालूम है कि व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम. कोई काम कर रहा होगा, कोई गाना सुन रहा होगा, कोई और काम किसी ने ऐसे ही रखा होगा, वो खुद और किसी जगह होगा. यानी कि लिसनिंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑल द लैंग्वेजेस हैव 4 कैरेक्टर्स. मैंने आपको पहले ही कहा है कि तमाम लैंग्वेजेस को 4 कैरेक्टर्स हैं, वो हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग. तो ये मैंने आपको पहले ही कहा है, तो वही आपको याद रखने हैं. यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स कि लिसनिंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. हाँ, ये आपको आप स्लाइड्स नजर आ रही है? यस सर. हाँ ठीक है. यानी कि अब बात है, मैंने आपको कहा कि कन्वर्सेशन में हर कोई कैरेक्टर, हर कोई मतलब ज़रूरी है. जितने मतलब स्पीकिंग ज़रूरी है, उतनी तो लिसनिंग भी ज़रूरी है. जैसे कि मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको समझ में आया या नहीं आया है. अब हाँ, अब एग्जाम में वो आप कैसे पूछेंगे, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, सैम्पल्स ऑफ ग्रीटिंग्स, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के से भी यहाँ मतलब ख्याल रखना है, और आपको सीखना भी है, क्योंकि सीखना तो ज़रूर है, मगर आपको एग्जाम में वो कहेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कल आप कहेंगे सर यस यस यही इंपॉर्टेंट है, वो कल वहाँ क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे भी क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द सैम्पल्स ऑफ ग्रीटिंग, डिफाइन द सैम्पल्स ऑफ ग्रीटिंग. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यानी कि सैम्पल ऑफ ग्रीटिंग क्या होता है. स्टार्टिंग ए कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स. इसके कितने स्टेप्स हैं? 3. नंबर 1 है ग्रीटिंग. आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सी सिचुएशन होगी, आप किस माहौल के होगी. आफ्टर दैट इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, फिर आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी है. आफ्टर दैट आस्किंग आफ्टर अदर पर्सन वेल बींग, फिर आपको उसके बारे में कहना है कि आप ठीक हो, आपके घर वाले ठीक है, आपके बाकी हालात ठीक है. यानी कि दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ ग्रीटिंग्स. समझ आ रहा है? हेलो. हाँ, इसी तरह वो कल पूछेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द व्हाट आर इट्स टाइप्स. यानी कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग्स. यू हैव टू रिमेंबर दैट ग्रीटिंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. जैसे कि आपने लेटर में पढ़ा है, लेटर इज ऑफ 2 टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. उसी जैसी तरफ है, जो यहाँ फॉर्मल लेटर जैसे होती है, इसी तरह यहाँ भी. यानी कि फॉर्मल में आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस का ख्याल रखना होता है. वो आपके एल्डर्स के लिए होता है, वो आपके उन लोगों के लिए होता है जो आपके लिए स्ट्रेंजर्स होंगे. जो इनफॉर्मल होता है, ये आपको मतलब जो आपसे छोटे होंगे या जो आपको अपने होते हैं, वहाँ आप इनफॉर्मली उनको कैसे कहते हैं, वहाँ आपको कोई रेस्ट्रिक्शन, रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. समझ आ रहा है? हेलो. यस सर. हाँ, अब है राइटिंग. राइटिंग में मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, वहाँ आपको मतलब शॉर्ट रेस्पॉन्स, फिर से मैं ये कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ तो बार बार यही होते हैं कि पैराग्राफ के लास्ट में क्वेश्चन. राइटिंग में आपको वही कहेंगे, वो कोई पैराग्राफ देंगे, पैराग्राफ में आपको कहेंगे कि आप ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का जवाब दो. ये तो हाँ, और इससे पहले भी मैंने आपको कहा है कि बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, वो डायरेक्टली फिर कोड करते हैं जहाँ उनको मिलता है, हाँ यहाँ से यहाँ तक, वो नहीं करना होता है. तो आपको जवाब अपने वर्ड्स में लिखना होता है. हाँ, और ये भी आपको ख्याल रखना है. अब अगर आपको एंड करनी होती है कन्वर्सेशन एंड करने से पहले आपको मतलब जिसके साथ आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, इसको लगना चाहिए कि आप ये कन्वर्सेशन एंड करने वाले हैं. मिसाल के लिए मैं अभी कहूँगा आपको, चलो अब हम 5 मिनट के बाद एंड करेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मतलब मुझे कम से कम सम अप करना है. ये अब्रप्टली नहीं, अच्छा ओके बैठो, अब्रप्टली कन्वर्सेशन को एंड नहीं करना होता है. समझ आ रहा है? सर. हाँ, यानी कि यहाँ ये कह रहा है कि ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये उसी पैराग्राफ के हैं, तो ये आप खुद ही देखेंगे, ये ज़्यादा. हाँ, और मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि जो वर्ड पावर होता है,
वो आप जब अप्लाई करेंगे तब आपको याद रहेगा। यहाँ उसने फॉर्मल और इनफॉर्मल में ये दिखाया है। मिसाल ओह हाय, ये हम इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं। अगर हम फॉर्मल में वहाँ कहेंगे हम गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड बाय, तो यहाँ हम हेलो, लकी, बाकी चीज़ इनफॉर्मल में यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मालूम है। ये आप यहाँ मेज भी कर सकेंगे, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, फेयरवेल इज गुड बाय, जो मैंने आपको पहले कहा। अगर आपको कोई किसी को ग्रीटिंग करनी हो, किसी को फेयरवेल करना है, मतलब किसी सोशल इंटरेक्शन में आप होइए, तो वहाँ भी मतलब ये भी 2 टाइप्स हैं जो मैंने आपको पहले कहा है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हाँ, अब ग्रामर, तो ग्रामर मैंने आपको पहले ही कहा है वो टेनिस है, तो टेनिस मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होगी टेनिस में, तो उसके लिए मैंने ये अपने वो चैनल जो मैंने आपको कहा है डियर स्टूडेंट्स, सलीम सर हैं, वहाँ मैंने स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाया है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो टेनिस में आपको फिर से कभी दूसरा लेक्चर इस पर दूंगा। ये जो यहाँ सब्जेक्ट कनकार है, तो यहाँ पर्सन होते हैं। हाँ, यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। तो ये आपको इसका ख्याल रखना है कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, हम सेकंड पर्सन किसको कहते हैं, थर्ड पर्सन किसको कहते हैं। इसी तरह प्रोनाउंसिएशन, तो वो मैंने आपको कहा है कि वहाँ मैं स्टार्ट करूँगा। आपको कल हम पढ़ेंगे वर्ड्स, ये क्या कहते हैं साउंड्स, वो हम कल पढ़ेंगे। हाँ, 1 सेकंड। अब है यूनिट नंबर 2। प्लीज़ वेट 1 मिनट। यूनिट 2 के लिए थोड़ा हम अभी करेंगे। प्लीज़ वेट 1 मिनट। हाँ, इज स्क्रीन विजिबल? हेलो, स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। अब तो मुझे काम थी। हाँ, ये जो 2nd यूनिट है ये सोशल स्मॉल टॉक है, यानी कि सोसाइटी में आपको मालूम है हम कभी किसी के साथ बात करते हैं, छोटी छोटी कन्वर्सेशन होती हैं, तो उसके बारे में अब ये यहाँ कह रहा है कि क्या, कैसे हम करते हैं, क्या करना चाहिए। एक सेकंड, वापस चला गया। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो जहाँ जहाँ मैं आपको कहूँगा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की से, वहाँ आपको याद रखना है, तो उसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि लड़के कहाँ गलत करते हैं, कहाँ इनको मार्क्स कम मिलते हैं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन तो मैंने आपको, एक सेकंड, यूनिट 2 पर हम पहुँचे थे। हाँ, ये भी एक पैराग्राफ उसने लिया है, यू कैन सी योर सेल्फ दिस पैराग्राफ। और अगर आप वहाँ कभी कभी वो रीडिंग में डायलॉग्स कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप कहेंगे, फिर से मैं अब बार बार आपको कह रहा हूँ, डायलॉग्स वहाँ एग्जाम में पूछते हैं। वो कहेंगे राइट ए शॉर्ट डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, बिटवीन फादर एंड सन। वहाँ डायलॉग में आपको पहले एक का नाम लिखना है, उसके बाद 2 डॉट्स डालने हैं, उसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, जैसे कि हम करते हैं। मिसाल के इसने विक्रम यहाँ लिखा है, विक्रम के बाद उसने ये 2 डॉट्स का इस्तेमाल किया है, फिर किया हेलो माय नेम इज़ विक्रम। यानी इसी तरह जैसे हम आपस में बात करते हैं, इसी तरह डायलॉग होता है, मगर ये कैरेक्टर्स लिखने हैं, उनके बाद ये 2 डॉट्स ज़रूर डालने होते हैं। और इसका भी मैंने आपको पहले कहा है कि इसकी भी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, फिर वही इंट्रोडक्शन के पास आफ्टर दैट बॉडी, आफ्टर दैट कंक्लूजन। ये अब्रप्टली नहीं होना चाहिए, जैसे हम बात करते हैं ना उसी तरह ये भी होना चाहिए, जैसे 2 लोग आपस में बात करते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि डायलॉग का मानी ही है डाई मीनस टू, लॉग मीनस कन्वर्सेशन। समझ आया? हेलो,
ये तो फेस टू फेस होने चाहिए, उससे ज़्यादा मज़ा आता है। आप क्या करेंगे? हाँ, ये तो भी वही है डायलॉग जो मैंने आपको कहा है। वकबुली, हाँ। इसी तरह मिसाल के लिए अगर आपको किसी के बारे में कहना होता है, कल वो पैराग्राफ कहेंगे या और कुछ कहेंगे, किसी के बारे में आपको लिखना होगा, किसी को डिस्क्राइब करना हो, किसी के बारे में पैसे लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, उसमें आपको ख्याल रखना है कि पहले हमें एक स्ट्रक्चर का ख्याल रखना होता है। मिसाल के लिए अगर आपको मेरे बारे में लिखना है, पहले आपको मेरे बाल के बारे में लिखना है, उसके बाद फोर हेयर के बारे में, इसके बाद नोज़ के बारे में, इसके बाद लिप्स के बारे, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यही ख्याल रखना है। मिसाल के लिए पहले जनरल अपीयरेंस के बारे में, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, फिर स्पेसिफिक क्या है इसमें, मतलब स्किन क्या है, हेयर स्टाइल क्या है, फेस क्या है। फिर आप मिसाल के यहाँ ये 3-4 आदमी हैं, इनके बारे में लिखना है आपको, मगर पहले आपको इनकी जनरल बारे में लिखना है, फिर इनकी स्पेसिफिक क्या है, फिर इनका स्किन क्या है, फिर इसका फेस क्या है, फिर उनका हेयर स्टाइल क्या है। यानी कि एक प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए। अगर आप पहले बाल के बारे में लिखेंगे, फिर फुट के बारे में, आफ्टर देट फोर है, आफ्टर देट लेग्स, उसमें वो कोई नंबर नहीं देंगे। यहाँ सीक्वेंस होनी चाहिए। समझ आ रहा है? हेलो, हेलो। यस यस। हाँ, अब ग्रामर में यहाँ उन्होंने कहा है क्वेश्चंस। आपको याद रखना है क्वेश्चंस दो किस्म के होते हैं। ये भी वो कल पूछ सकेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर, वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकेंगे। क्वेश्चन दो किस्म के होते हैं, एक होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज। ओपन में क्या होता है, पहले मैं आपको कहूँगा क्लोज में क्या होता है। क्लोज वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। इनको यस नो क्वेश्चंस क्योंकि उनका जवाब यस नो से ही होता है। मैं कहूँगा हैव यू अंडरस्टूड, आप कहेंगे यस और नो, उनका जवाब यस नो से ही होता है। सो इसीलिए इनका दूसरा नाम यस नो क्वेश्चंस है। ओपन एयर क्वेश्चंस वो होते हैं जहां हम बहुत कुछ लिख सकेंगे। मैं कहूँगा डिस्क्राइब समथिंग अबाउट ताजमहल, describe something about informal education, describe explain merits of co-education। यानी कि वहाँ आपको वन वर्ड यस नो से कुछ नहीं काम आएगा, वहाँ आपको बहुत सारा लिखना है। तो वो स्टार्ट होते हैं WH 7 WH से, वाई वाट हु हुज होम, या कभी कभी मॉडल ऑक्सिलरी से भी स्टार्ट वो होते हैं। समझ आ रहा है या नहीं? हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, यस नो क्वेश्चन मैंने आपको कहा है। राइटिंग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको ऊपर ही कहा है कि डिस्क्राइब कैसे हम करेंगे। हाँ, अब है प्रोनाउंसिएशन। इसने यहाँ कंट्रैक्टेड फॉर्म लिखी है। आपको मालूम है कि हम कभी कभी शॉर्ट में लिखते हैं। मिसाल के लिए यहाँ शील, यानी कि यहाँ डबल एल, यहाँ जो कामा है ये डब्ल्यू के लिए है, WILL के लिए है। इसी तरह शी वुड, ये कामा डी। वो कभी कभी वो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि राइट द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको मालूम है कि हम किसके लिए क्या शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो ये आपको थोड़ा याद रखने हैं। मुझे लग रहा है आपको याद होंगे, नॉट, कांट, विलंट, वुडंट, शुडंट, ये आपको याद होंगे। अगर नहीं भी होगी तो यहाँ आप देख सकेंगे। हाँ, अब यूनिट नंबर 3 है। हाँ, तो यहाँ फिर से उसने पैराग्राफ दिया है। ये उसने लव के बारे में एक पैराग्राफ दिया है, तो इसमें आपको फिर से वही जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसके लिए आपको पहले क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, आफ्टर दैट आपको पैराग्राफ पढ़ना है। मिसाल के लिए यहाँ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन व्हाट वे इज़ द नरेटर ए सिंपल मैन। पहले आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे, आपके दिमाग में सीधे से आएगी। मगर मैंने आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि डायरेक्ट वही वर्ड जो पैराग्राफ में है वही नहीं लिखना है, उनको अपने लैंग्वेज में लिखना है। समझ आ रहा है या नहीं? यस सर।
कभी कभी वहाँ वो पैराग्राफ्स में क्या करते हैं, वो कहते हैं गिव इट टाइटल। ज़्यादातर ये हर किसी पैराग्राफ में होते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि टाइटल वेरी शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपको देखना है ये पैराग्राफ किसके बारे में है, किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो वही आप टाइटल चूज़ कर सकेंगे। तो मैंने आपको कहा है कि कभी कभी आपको लगता है शायद ये पैराग्राफ बहुत चीज़ के लिए है, उस वक्त आप 2 पैराग्राफ भी लिख सकेंगे, मगर टाइटल वेरी शॉर्ट होना चाहिए, वेरी अट्रैक्टिव होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। तो वहाँ आप और भी लिख सकेंगे। फिर ग्रामर में उसने एडवर्ब्स दिखाया है यहाँ। तो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि एडवर्ब्स आपको इंशाल्लाह याद रखना है। एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स which add to the meaning of all parts of speech except noun and pronoun। यानी कि एडवर्ब्स वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है जो हर किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड कर रहा है बगैर नाउन और प्रोनाउन। क्योंकि मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मैंने आपको इससे पहले ही कहा है कि जो नाउन और प्रोनाउन को ऐड करता है इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, मगर जो एडवर्ब है ये खाली इस वर्ब को ऐड नहीं करता है, ये हर किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को। मिसाल के लिए आई टीच, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई टीच क्विकली, मैं तेज से पढ़ा रहा हूँ, ये क्विकली ये भी एडवर्ब है। अगर मैं कहूँगा आई टीच वेरी क्विकली, वेरी भी एडवर्ब है। समझ आ रहा है या नहीं? यानी कि एडवर्ब हमें दिखा रहा है हाउ, यानी कि कैसे, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। व्यान, मैंने कब पढ़ाया, क्या आज पढ़ाया है, कल पढ़ाया था या कल पढ़ाऊंगा। इसी तरह मैंने कहाँ पढ़ाया है, क्या मैंने कॉलेज में पढ़ाया है, मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है। ये एडवर्ब हमें यही 3 चीज दिखा रहा है, हाउ, व्हेन एंड वाया। समझ आ रहा है या नहीं? हेलो, यस सर। हाँ। अब स्पीकिंग में आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ, स्पीकिंग जब करनी होती है बीइंग पोलाइट, यानी कि बहुत, ये तो सीधी सी बात है, यानी कि बहुत अच्छे अंदाजे से, पोलाइट अंदाजे से स्पीक करना चाहिए। आप वो मतलब वो झगड़ना नहीं चाहिए, बहुत मतलब हम्बल होना चाहिए। अगर छोटा भी आपसे होगा तो बहुत मतलब धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, और सिचुएशन देखनी चाहिए कि आपको कौन है। आस्किंग योर फ्रेंड, फ्रेंड है, आपका कुलीग है, आपका टीचर है, आपका नेबर है, या आप जर्नी में हो, ये आपको सिचुएशन देखना है। तो सिचुएशन देख के ही आपको बात उसी तरह से करनी है। हाँ, पैराग्राफ वही है जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि पैराग्राफ में क्या होता है, वहाँ टॉपिक सेंटेंस होता है, उसी टॉपिक सेंटेंस के इर्द गिर्द आपको घूमना होता है। मिसाल के लिए पैराग्राफ अलग है, ऐसे अलग हैं। एक्चुअली ऐसे इज कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स। एक पैराग्राफ में एक थीम होता है, एक पैराग्राफ में एक बात होती है। मिसाल के अगर वो कल वो कहेंगे आपको व्हाट आर द वंडर्स ऑफ साइंस, राइट, ए पैराग्राफ अपॉन वंडर्स ऑफ साइंस, आपको वहाँ सब वंडर्स ऑफ साइंस लिखने हैं। आपको लिखना है इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ साइंस, हेल्थ साइंस इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ साइंस। हर कोई वहाँ टच करना है। अगर वहाँ ऐसे होगा तो ऐसे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है वंडर्स ऑफ साइंस के बारे में, दूसरा ट्रांसपोर्ट के बारे में, तीसरा कम्युनिकेशन के बारे में। समझ आ रहा है या नहीं? हेलो, यस सर। मेरे कहने का मतलब ये है पैराग्राफ में एक ही आइडिया होनी चाहिए, एक ही थॉट होना चाहिए। उसी आइडिया उसी थॉट के इर्द गिर्द आपको घूमना होता है, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। जो वहाँ टॉपिक सेंटेंस होगा वही आपको उसी टॉपिक सेंटेंस के इर्द गिर्द घूमना है। अगर वो आपको कहेंगे मिसाल के लिए इलेक्ट्रिसिटी, आपको सीधे लिखना है इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ साइंस। फिर सीधे आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखना है कि इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं, इट गिव्स अस द लाइट, इट गिव्स अस द एयर कंडीशन, वट एवर इट गिव्स अस, हाउ इट हेल्प्स अस। सीधे वही कहना है, उधर उधर की बातें नहीं कहना है, टू द पॉइंट उसी के इर्द गिर्द घूमना है। फिर प्रोनाउंसिएशन तो मैंने आपको कहा ये हम अब कल उठाएंगे, कल हम वो ही साउंडर्स रखेंगे। अब बहुत सारे लड़कों ने कहा ये पहले कंप्लीट करेंगे। अब है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन, ये भी क्वेश्चन वो पूछ सकेंगे,
व्हाट इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिफाइन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं। मिसाल के लिए मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ अपने तरीके से नॉन वर्बली, कभी मैं हाथों को इधर कर रहा हूँ, कभी मैं उधर कर रहा हूँ, कभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, मगर आपको वो नज़र नहीं आ रहा है। तो वही इसी को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। हाँ, जो मैंने आपको कहा है बॉडी लैंग्वेज भी जिसको कहते हैं। हाँ, अब ये भी वो पूछ सकेंगे, व्हाट आर द 5 situations by which we read a compression, by which we read a text। यानी कि आपको याद रखना है कि 5 तरीके से हम टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। समझ आ रहा है? हेलो, वो कौन कौन है? नंबर 1 है लिटरल, हम ऐसे ही कभी कभी मायने निकालता है। नंबर 2 है इंटरप्रेट, हम पूरे तरीके से इंटरप्रेट करते हैं इसे, इसका कहने का मतलब क्या है। नंबर 3 है क्रिटिकल, क्रिटिकल एनालिसिस में क्या मायने है, हम वहाँ मेडिटेटिव लिमिट्स देखते हैं। नंबर 4 है क्रिएटिव, जब हम अपना कुछ लिखते हैं। एक सेकंड, हम देखेंगे और कुछ मत होगा तो फिर मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा, तो कल हम वो पढ़ेंगे क्या कहते हैं वर्ड्स, स्पीकिंग साउंड्स। हाँ, स्पीकिंग रोल प्ले तो ज़्यादा नहीं है। हाँ, ग्रामर है यहाँ, सिंपल टेंस, तो ये मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया होगा तो मैं पढ़ाऊँगा, कोई बात नहीं है। राइटिंग स्किल, डिस्क्राइबिंग बॉडी लैंग्वेज, ये तो बस इतना ही ये है, ये सम अप। तो इसी तरह से मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी है। अगर आप इतना ही याद रखेंगे, दिस इज़ टू मच सफिशिएंट। मतलब आपको याद रखना है जो भी मैंने यहाँ कहा है कि पैराग्राफ कैसे करना है, पैसेज कैसे करना है, वही वो पूछते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर आप स्ट्रक्चरली